सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक टॉपर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक जो है, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई थी। शिक्षा एवं मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक ने लिखा। विलियम जेम्स, जॉन एडम्स, वुडवर्थ या थॉर्नडाइक। तो ये आपको बताना है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखा था किसने, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने लिखा था शिक्षा एवं मनोविज्ञान नामक पुस्तक। और ये पुस्तक जो है प्रकाशित कब हुई थी ये भी देख लीजिए। तो ये हुई थी 1913 में। 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी शिक्षा एवं मनोविज्ञान नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है ये बताना है। एक सामान्य विधि है, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, विवेक, वाणिज्य से समझ या राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। तो राष्ट्रीय जीवन में जो शिक्षा का कार्य है वो है राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान का जन्म हुआ। मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ। भूगोल से, दर्शन से, संस्कृत से या नीति शास्त्र से। तो मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ, दर्शन से। मनोविज्ञान का जन्म किससे माना जाता है, दर्शन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया ये आपको बताना है। 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो आता है वो आता है कब, 20वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, यानी कि प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है या कौन है प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक। विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर कोहलर। देखिए, जो प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है वो माना जाता है किनको, थॉर्नडाइक को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है। जो शब्द है एजुकेटम वो कौन सी भाषा से विकसित हुआ है। ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, लैटिन भाषा या फिर जर्मन भाषा। तो एजुकेटम शब्द का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन है ये, लैटिन भाषा से हुआ है एजुकेटम शब्द का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये कथन किसका है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये किसका कथन है, विवेकानंद का, शंकराचार्य का, रामकृष्ण का। तो शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ये कथन है किसका, शंकराचार्य का कथन है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन का विषय है, मतलब दर्शन किसका विषय है, आत्मा का, जीव का, जगत का या इनमें से सभी। तो दर्शन के अंतर्गत आत्मा, जीव और जगत सब आते हैं। सही आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है, ये कथन किसका है, प्लेटो का, अरस्तु का, सुकरात का या फिर गांधी का। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये कथन है आपका अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या एक सेंटेंस है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, मैकड्यूगल का, रास का या फिर स्किनर का? तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन है मैकड्यूगल का। किसका है? मैकड्यूगल का कथन है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक सेंटेंस है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? किसने कहा था कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? विलियम जेम्स, प्लूटो, अरस्तु या वाटसन? मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये कथन है किसका? वाटसन का। वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने जो किताब लिखी थी शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक की किताब है, ये किस वर्ष पब्लिश हुई थी, यानी कि इसका प्रकाशन किस साल हुआ था, ये बताना है। 1913 में, 1923 में, 1926 में या फिर 1928 में? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में। ओके, थॉर्नडाइक की जो किताब है शिक्षा मनोविज्ञान, इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिल किसकी रचना है? एमिल किसकी रचना है? तो जो एमिल रचना है ये है आपकी, किसकी है? रूसो की रचना है एमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय क्या था रूसो के अनुसार, ये बताना है आपको। अंग्रेजी, शिक्षा, नीति शास्त्र या धर्म? तो रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय जो था वो क्या था? शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है व्यवहार का, व्यवहार के परिमार्जन का, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है वो होता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। किसका होता है? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो सही आंसर हो जाएगा व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।